रुपए बनता है घरपट्टी। आप पूरे के पूरे 10 रुपए ब्याज में डाल दो ना। क्यों बनाएंगे 27 लाख रुपए? सिंपल सा पूरे कंपाउंड की घरपट्टी वो क्यों भरेंगे? अब मेरा वो भी कंसर्न नहीं है सर। मेरा कंसर्न है कि 32 साल बाद एक बिल्डिंग को जिनसे इन्होंने पैसा मांगे हैं उस बिल्डिंग को 24 घंटे में डेमोलिश करोगे, नोटिस क्यों लगाए? या 7 दिन में डेमोलिश करोगे, नोटिस क्यों लगाए? शहनशाह अधिकारी का आह्वान उस पे आया। कैसा आया? जब मैं आपके पास आया हूँ कि सर मुझे रिपेयरिंग परमिशन दो, मेरी डिमांड पूरी नहीं हुई, तो आपने उसके ऊपर ये लगा दिया कि बिल्डिंग इलीगल है, इसको तोड़ दो। और मैंने दराड़े सर को फोन किया, दराड़े सर के पास मैंने पार्टी को भेजा, दराड़े सर ने पार्टी इनके पास भेजे, इन्होंने मुझे मैसेज भेजे। क्या मैसेज भेजे? सर उनको भेजिए, उनका मसला हल करके देता हूँ। क्या है? मैंने आपको मैसेज ये भेजा कि जो उनका प्रॉब्लम है बैठ के देखिए क्या है। लोगों का नाम मैसेज करके बताओ आपने क्या मैसेज भेजे मेरे को। अरे भाई उनको भेज तो मैं प्रॉब्लम सॉल्व करके देता हूँ। ये क्या बात होती है? मेरा बोला 30 साल बाद आपकी डिमांड पूरी नहीं हो रही है, मैं आपके पास रिपेयरिंग परमिशन मांगने आया हूँ, तो आपने बोल दिए। और अगर वहाँ कमर्शियल प्रॉपर्टी है ना, जाओ ना कमर्शियल प्रॉपर्टी को सील करो। आपने कमर्शियल प्रॉपर्टी को सील क्यों नहीं कर रहे? आपने कमर्शियल प्रॉपर्टी को धोखा दे, आपने एक इलीगल नोटिस क्यों नहीं लगाए? 24 घंटे में तुम्हारे बच्चे ने जितने कारखाने वो तोड़ दूंगा। हमने अभी तक आपने शमीन को ही क्यों लगाए? नोटिस किसी को भी नहीं लगाया। लेकर आया आपने, चलो आपके पास मंगने आया, उसको आपने लेटर दिए। ये बात कौन सी होती है सर? मेरा सिर्फ ये बोलना है कार्रवाई होता आपकी करो। हम तक कोई अगर आएगा और हम आपके पास कोई चीज लेके आते हैं तो हम जब कोई लेके आ रहे उस चीज को आपको सुनना पड़ेगा। इलीगल मत सुनो। तुमने लीगल बिल्डिंग दिया, इलीगल बिल्डिंग बचाने के लिए नहीं खड़ा हो। जब मैं किसी का ठेका नहीं लेता तो मेरा कंसर्न भी नहीं है बिल्डिंग बन रही है तोड़ो या कुछ करो। मेरा सिर्फ ये बोलना है कि आपको ये राइट किसने दिया कि आप 2-2 लाख रुपया मांगोगे किसी रिपेयरिंग परमिशन का? आप किसी की प्रॉपर्टी बचाने का 6 लाख रुपया मांगोगे, आप होटल वालों से 20,000 रुपया महीना मांगोगे, 1 लाख रुपया मांगोगे। गलत हमने नहीं मंगा। किसको मैं खड़ा करूंगा सामने? तो मैं हमने बच्चे क्यों नहीं मिल रहा है? कायद्याने उत्तर द्यायला पाहिजे, ते असे उत्तर देतात का साहेब? हे चालणार नाही। आमच्या समोरून काय उत्तर द्यायला पाहिजे का? मला जे करा ते करा। आता आणायचं तुम्ही समोरचा, ठीक आहे, कायदेशीर इथं आम्ही महासेवक तर आम्हाला उत्तर नाही मिळालं, आम्हाला नाही मिळालं, आमच्याकडे ठरवलं आहे तो। पण सर महापौर साहेब, आयुक्त साहेब, आज असा अधिकारी तुम्हाला आम्हाला सगळ्यांना इथं हैराण करून सोडणार, त्यामुळे वेबसाईट घेऊन विचारा आहे। तर तुम्हाला खरंच विनंती करतो, मी विनंती केली त्यांना तात्काळ तिथून बाजूला करा, दुसऱ्या विभागात पाठवा आणि बाकी नंतर चौकशी होईपर्यंत त्याचा निर्णय होऊ द्या, जे होईल ते होईल। ठीक आहे, सभागृहाने जे निर्णय घेतलाय ते आपल्याला एक्सेप्ट आहे। काढला गावात आपला आपने विषय पे दिया और बोलने का मौका ना चाहते हुए हम ये विषय को यहाँ तक लेके आए और इसकी चर्चा होना चाहिए। हम नहीं चाहते कि लोक प्रतिनिधि और एडमिनिस्ट्रेशन में टकराव है, ठीक है, हम उनसे लड़े, हम एक ही चाहते, लेकिन हमारी इज्जत पे, हमारी छवि पे अगर बात है और यहाँ पे वाला अधिकारी नगर सेवक को जितना जहाँ भी उसको मौका मिलता है उसको निशा दिखाने की कोशिश कर रहा है, पूरी तरीके से भ्रष्टाचार ओपन कर रहा है। मैं अपनी बात की शुरुआत अगर करूंगा और मैं एकदम ओपन नहीं करूंगा, मुझे कमिश्नर पद से कोई इशू नहीं है। फॉर मी ही इज अ नॉन कॉर्पोरेट ऑफिसर, क्योंकि मेरे 1 लाख से लेकर 5 करोड़ की फाइल में आज तक मुझे कभी फोन किया है कि सर ने आपकी फाइल रोके है, आपको पैसा देगा, इसलिए 20,000 में वो नॉन रखा होता है, तकलीफ छोड़ के बोल रहा हूँ। लेकिन नीचे के ऑफिसर्स अगर हमको तकलीफ दे रहे हैं तो हमने किसके पास जाने? 4 फरवरी को मैं डेट आपको दे रहा हूँ, हम मैसेज करते हैं दराड़े सर को, सर आपके पदाधिकारी, हम किसी का नाम नहीं लिखते, आपके पदाधिकारी ओपनली इनक्रोचमेंट के नाम के ऊपर किसी से 1 लाख रुपए मांग रहे हैं, किसी से 2 लाख रुपए मांग रहे हैं, किसी से 10,000 रुपया महीना मांग रहे हैं, किसी से 30,000 रुपया मांग रहे हैं।
मैसेज किया हूं मैंने बराड़े सर को, 2 बार मैसेज किया हूं, 2 बार कॉल किया हूं 4 फेब को। उसके बाद बराड़े सर ने क्या करना चाहिए था? बराड़े सर ने मुझको बुलाना चाहिए था, मुझे कॉल करना चाहिए था कि सर आपने किसके खिलाफ शिकायत की हो, यही होना चाहिए। और जो भी बोल रहा हूँ नाम के साथ बोलूंगा, कहां से पैसे लिए वो भी बोलूंगा। उसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई हो नहीं हो, उनकी बिल्डिंग बचे नहीं बचे मेरा कंसर्न नहीं है। मैं किसी की बिल्डिंग को बचाने का ठेका नहीं लिया हूं, और यहाँ पे मैं खड़े किसी की बिल्डिंग बचाने नहीं हुआ हूं। दिल निकाले तोड़ दो, मेरा कोई कंसर्न ही नहीं है। वो दलाली मैंने कभी नहीं किया हूँ। 2002 में पहली बार महानगर की स्थिति चला, 2002 में 24 साल हुआ इस महानगर पालिका में मेरे को। बिल्डिंगों की दलाली मैंने कभी नहीं किया हूं, ना करूंगा आगे जाके भी। इन्होंने मुझे नहीं बुलाया। इन्होंने क्या किया पता है आपको? इन्होंने बाबा अधिकारी को बोल दिया महापौर साहब तुम्हारे खिलाफ बाबा ने कंप्लेन किया है। बाबा अधिकारी का स्टेटमेंट क्या बताया आपको? क्या बाबा ने क्या किया, नाम लेके उन्होंने किसको किया? तो मतलब हम एक कंप्लेन आपके पास लेके आएंगे तो आप कंप्लेन के लिए हमको नहीं बुलाएंगे, कंप्लेन के लिए आपके ऑफिसर को बोल देंगे। आपने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद 2 बार दलाली सर को मैंने कॉल किया दूसरे मैटर में, दलाली सर इस तरीके की हरकत की जा रही है, कौन सुनने तैयार हुई है? 2 लाख रुपए इनको चाहिए, हम रिकॉर्ड बोल रहा हूं, 2 लाख रुपए इनको चाहिए रिपेयरिंग परमिशन के। इसको रिपेयरिंग परमिशन के कोई 2 लाख रुपए क्यों देगा? जिससे मांग रहा है अपनी बिल्डिंग को सामने खड़ा कर सकता हूँ, आपके सामने भी मेजर कर सकता हूँ, कमिश्नर सर के भी खड़ा कर सकता हूँ, काउंसिल के सामने भी कर सकता हूँ। वो अगर हमारे पास आए कंप्लेन लेके, हमने कंप्लेन लिए तो सर आपके नाम से सॉल्टू से आपके फरमावती ये बोलते हैं कि कमिश्नर सर ने बोले हैं कि बाबा बहुत सिंह के रिश्तेदार के दोस्तों के और जितने भी बाबा बहुत सिंह के लोग हैं सबके बिल्डिंग के सबकी माहिती निकालो, मेरे को इन पे कार्रवाई करनी की। सर आपके नाम से बोल रहे हैं, हम इसके लिए जीते, हम इसके लिए जीते हैं, आपके नाम से सब बोला जा रहा है। मोबाइल की दुकान वाले से जाके कवर फ्री ले जा रहे हैं। अरे शर्म करके पहुंच जाओ, नाम लेके बहुत आपको मोबाइल की दुकान से कवर फ्री मांगे जा रहे हैं, नहीं तो बोला जाता है आपका कपड़ा तोड़ दूंगा। 3 बच्चे में दुकान वालों से 30,000 रुपए महीना, अभी रमजान में 30,000 रुपए लेके गए, क्यों लेके गए? तो आपका आगे का कपड़ा हम तोड़ देंगे। 30,000 रुपए आपको चाहिए? जब इनका मूड होता है जूनी 10 साल जूनी लिस्ट निकालते हैं, 10 साल जूनी लिस्ट निकाली जाती है और उसको जाके बोला जाता है कमिश्नर सर ने दलाली सर तुम्हारी लिस्ट निकाले है, इसका पैसा लगेगा। जिस बिल्डिंग पे स्टे उस बिल्डिंग से 6 लाख रुपए मांगे इन्होंने, और रिकॉर्ड है मेरे पास, 6 लाख रुपए मांगे इन्होंने। जहां पे धोखाधड़ी की निकल गई इनकी चांदी हो गई, जहां पे रोड वाइंडिंग निकल गया इनकी चांदी हो गई। 6 लाख रुपए किस चीज के हम मांग रहे हो पब्लिक से? जवाब कौन देगा? हमने हर बार इनकी बात सुनने की और साइड तैयार करके हमने चुप रहने का, हमने कुछ नहीं बोलने का। तो कल नीचे नाम लेके बोल रहे मलिक मोमिन को नीचे क्या स्टेटमेंट दिया उससे आपने बताया? कमिश्नर सर ने बोले तुम्हारे को राइट ही नहीं है, तुम लेकर जा सकते हो, टेंशन मत लो, बोलते कुछ नहीं हुआ करेगा। आपके नाम से सर बोले, नाम लेके बोलो सर किसको बोल रहा है? ये कौन सी सर चीज होगी? मोहम्मद अली होटल है मेरे वार्ड में सर, हम लोग महाबलेश्वर गए थे, उसने बाहर होटल अंदर है, इन्वेस्टमेंट नहीं था, बाहर उसने स्ट्रीट का स्ट्रक्चर बनाया था, उसने डेमोलिश कर दिया, मैंने कुछ नहीं बोला। सर बोलते हो ना अच्छी बात है, तो दिया कोई बात नहीं। 2 दिन बाद मुझे फोन आता है कि भाई मेरे से 1 लाख रुपया मांगा है और 20,000 रुपया महीना मांगा है, मैं तो डबल तोड़ूंगा महीना का। एक डॉक्टर तालिश उस बात का गवाह है, मलिक मोमिन गवाह है, हसनैन गवाह है। मैंने वहां से इन सबके सामने उसको फोन लगा के पूछा मेरे बगल में अगर तूने इस तरीके के मैंने जो वर्ड यूज किया बोल नहीं सकता हूं मैं, ये हफ्ता कोई अगर तूने इससे किया तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मैंने फिर भी छोड़ दिया। लेकिन हम तक अगर आएंगे, हमारी फैमिली तक आएंगे, हमारे दोस्त तक आएंगे, हमारे वार्ड तक आएंगे, जब हम गलत नहीं है तो फिर हम उन तक जाएंगे, फिर हम उन तक जाएंगे। हमारे पास भी सिर्फ निकालने में आएंगे तो बहुत चीजें हम नहीं निकालना चाहते। हमने बहुत चीजें हमारे पास रखी हुई, हम नहीं चाहते। तो हमने किसी डिपार्टमेंट को पूछो, किसी डिपार्टमेंट में जाके ब्लैकमेल किया हो क्या? एक डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर ने बोला, जबकि हमारे पास तकरीबन लोगों की गलतियां, हमसे भी गलतियां और उनसे भी गलतियां हो गई, नीचे मुंडे करके छोड़ देते। ये कौन सी बात होती है? आखिरी जो मेरा इश्यू से हुआ मैं बता रहा हूँ, ये धर्मंगल आप लोग के नंबर 231 एक नंबर 231 नीचे मिले, आपके पास जो लेडी आ चुकी है आप बता, ठीक है?
बोलते मामा भाई हम गए रिपेयरिंग परमिशन मांगने, पौने 2 लाख रुपया मांगा है और पूरी बिल्डिंग आके चीज पे हाथ रखने बोलोगे, ठीक है, जैसे हम वी आर मुस्लिम तो हम बोलते हैं कि हम अल्फिया बोलेंगे, नहीं बात कर उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसने हमसे 15 लाख रुपए मांगा, हमने इसको 15 लाख रुपए नहीं दिए, इसने 32 साल जुनी बिल्डिंग को 24 घंटे का नोटिस लगा इलीगल वर्क तोड़ने का। तुम्हारे पास आए हैं रिपेयरिंग परमिशन मांगने, तुम्हारे उसको पैसे नहीं दिए 15 लाख, तो तुमने उसको 24 घंटे का नोटिस लगा दिया कि बिल्डिंग तोड़ो। जब उसने मैंने सवाल किया, जब मैंने मेरे से सवाल किया तो मुझे क्या बोलता है वो, ठीक है, उसके ऊपर 27 लाख रुपए घर पट्टी बाकी है। क्या बोला? 27 लाख रुपए घर पट्टी बाकी है। मैं बोला 27 लाख रुपए घर पट्टी बाकी है। पहली बात, उस बिल्डिंग में 12 फ्लैट है, 12 फ्लैट में से 12 की घर पट्टी पिछले साल तक की क्लियर है। तुम उनको बोलोगे पूरे कंपाउंड की घर पट्टी भरे, तो पूरे कंपाउंड की घर पट्टी वो क्यों भरेंगे? कमर्शियल प्रॉपर्टी की घर पट्टी वो क्यों भरेंगे? वो अपने 12 फ्लैट की भरेंगे। मैंने दलाल साहब को फोन करके कंप्लेंट ये किया कि सर इस तरह की हरकत हो रही है। दलाल साहब ने क्या किए, जिस आदमी ने 15 लाख रुपए मांगा था, जिसकी कंप्लेंट लेके गए थे, वो कंप्लेंट में दलाल साहब ने क्या बोला, जाओ उसके पास परवादा देने के पास। मतलब जिस आदमी से वो पीड़ित है, जो उनको तकलीफ दे रहा है, दलाल साहब ने नहीं किया उसको भी, तो फिर हमने क्या करने का, फ्रस्ट्रेट नहीं होने का, क्या करने का हमने? उत्तर गया एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।